डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के थर्ड चैप्टर डीप वाटर का सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। इसका मतलब होता है नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। इट सीम्ड प्रतीत हो रहा था। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन का मतलब नीचे का रास्ता बड़ा ही लंबा लग रहा था। दोज का मतलब वो, अर्थात जो 9 फीट बियर मोर लाइक 90, अर्थात जो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहे थे। अर्थात जिसकी लंबाई कितनी थी, 9 फुट की थी, फीट की थी, वो कितने फीट के लग रहा था, 90 फीट की तरह लग रहा था। आगे देखेंगे, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स बियर रेडी टू बर्स्ट। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इससे पहले ही एंड बिफोर का मतलब इससे पहले ही आई टच्ड बॉटम, मैं ज़मीन छू लूँ। बॉटम मतलब होता है तल, ज़मीन। टच का मतलब स्पर्श करना। आई टच बॉटम कि मैं ज़मीन छू लूँ। इससे पहले ही माई लंग्स बियर रेडी टू बर्स्ट, अर्थात मेरे जो फेफड़े हैं वो फटने लगे थे। अर्थात राइटर यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि इसके पूर्व कि मैं जो है उसके बॉटम या तल को छू लूँ, उसके पहले ही मुझे लगा कि मेरे फेफड़े फटने लगे थे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे, बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जब मेरे पैर जमीन पर लगे अर्थात जमीन को स्पर्श किए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, अर्थात पूरे स्ट्रेंथ को। ऑल माई स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैंने अपनी पूरी ताकत को जुटाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और अपने ख्याल से मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। कहाँ पर छलांग लगाई माय डियर फ्रेंड्स? पूरी ताकत के साथ। ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगा दी मैंने। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई इमेजिन्ड, मैंने सोचा, मैंने कल्पना किया। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क इन स्टील। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि मैं कार्क की तरह उछल कर सतह पर आऊँगा। कार्क का मतलब जो खाली चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं सरफेस, अर्थात कि मैं कार्क की तरह उछल कर सतह पर आ जाऊँगा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इन स्टीड लिखा हुआ है। इन स्टीड का मतलब होता है के बजाय। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। कहाँ पर आया? धीरे धीरे। आई केम अप का मतलब ऊपर होता है। आई केम अप स्लोली का मतलब मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आगे देखेंगे, आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। माय डियर फ्रेंड देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, बट वाटर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। बट वाटर का मतलब होता है परंतु जल, अर्थात मुझे पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना पड़ा था। अर्थात जब मैं पानी के अतिरिक्त कुछ भी ना था देखा मैंने। वाटर अर्थात पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। दैट आई हैड ए डर्टी येलो थिंग टू ईट, अर्थात ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था। किस रंग का था? ए डर्टी येलो। येलो का मतलब पीला, ए डर्टी का मतलब गंदा। अर्थात वो पानी कैसा मुझे दिखा कि ऐसा पानी जो कुछ मैल और पीले रंग का था। समझ रहे हैं? आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई ग्रीव क्विकली, आई ग्रीव पैंकी। आई ग्रीव पैंकी मतलब मैं घबराया, मुझे घबराहट हुई, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। पैंकी का मतलब होता है आगे बढ़ना, ग्रीव पैंकी का मतलब आगे बढ़ना। आई रीच्ड अप, और मैं ऊपर आया। आई रीच्ड अप का मतलब मैं ऊपर आया। एज इफ टू ग्रैब ए रोप,
एज इफ एट ग्रेब ए रोप का मतलब होता है जैसे ही किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, अर्थात मैंने जैसे ही आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप। ग्रेब ए रोप का मतलब होता है मैंने जैसे ही किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, अर्थात मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा। जब मैंने समझा कि मैं रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ तो मेरा हाथ ऐसा लगा, मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ सिर्फ पानी में ही लगा है, वहाँ पर कोई रस्सी नहीं है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई वाज सफोकेटिंग। आई वाज सफोकेटिंग का मतलब मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, तो मेरा दम घुट रहा था। आगे देखेंगे आई ट्राइड टू यल। आई ट्राइड टू यल का मतलब मैंने चीखने की कोशिश की। यल का मतलब चीखना। आई ट्राइड टू यल का मतलब मैंने चीखने का प्रयास किया, कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आई, अर्थात किसी प्रकार की कोई आवाज़ मुझसे बाहर नहीं आई। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे देन माई आइज, फिर मेरी जो आँखें हैं, एंड नोज और नाक, केम आउट ऑफ दी वाटर, अर्थात पानी के बाहर आया। पुनः देखें इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स। फिर मेरी नाक, मेरी आँखें पानी के बाहर आया। आगे देखेंगे बट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह नहीं, अर्थात मैं तो बाहर आया, मेरी आँखें आई, मेरे नाक बाहर आए, पर मेरा मुंह नहीं, अर्थात मेरा मुंह बाहर नहीं आया, ऐसा राइटर कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, इसका मतलब मैं हाथ पैर मारता रहा। कहाँ पर मारता रहा? सतह तक आया। हाथ पैर मारते हुए कहाँ तक आया? सरफेस का मतलब सतह तक आया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, अर्थात मैं हाथ पैर मारता सतह तक आया। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वाटर सैलोड, अर्थात पानी निगला। आदमी जब भी डूबता है, पानी में होता है तो पानी निकलता है, तो कह रहा है कि वाटर सैलोड का मतलब मैंने पानी निगला। एंड चोक्ड, चोक्ड का मतलब होता है और गला रुंध गया। चोक्ड का मतलब मेरा गला अवरुद्ध हो गया, रुंध गया। आगे देखेंगे आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की प्रयास किया, कोशिश की। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वाइट्स, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, परंतु वह निर्जीव बोझ बनी लटकी रहीं, अर्थात वेट का मतलब होता है बोझ बनना। एज डेड बताया जा रहा है यहाँ पे। हंग एज डेड का मतलब निर्जीव बनी, बोझ बनी, वो लटकी रही। कौन? टांगे मेरी। आगे देखेंगे पैरालाइज्ड, बिल्कुल संज्ञाहीन, अर्थात बिल्कुल जैसे शून्य हो जाता है अंग, उसी तरह से पैरालाइज्ड एंड रिगिड, अर्थात बिल्कुल संज्ञाहीन, शून्य हो जाना। और जड़वत, रिगिड का मतलब होता है जड़वत, रूटलेस। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी का मतलब एक बड़ी शक्ति, ए ग्रेट फोर्स का मतलब होता है एक बड़ी शक्ति ने मुझे नीचे खींच रही थी। एक बड़ी शक्ति मुझे जो है कहाँ खींच रही थी? नीचे खींच रही थी। पुलिंग मी अंडर, पुलिंग मी अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे की ओर, अर्थात एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। आई स्क्रीम का मतलब मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हेard मी, परंतु मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ने सुनी, अर्थात वहाँ पर कोई नहीं था। बट ओनली द वाटर हेard मी, अर्थात मेरी आवाज़ को केवल पानी ने ही सुना, कहने का तात्पर्य लेखक यही है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि ताल के तल की ओर
कि लंबी यात्रा मैंने पुनः आरंभ कर दी थी, अर्थात मैं उस ताल के नीचे की तरफ जाना पुनः आरंभ कर दिया था, अर्थात मैं ऊपर से पुनः नीचे जाना प्रारंभ कर दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आगे, देखेंगे आई स्ट्रक एट द वाटर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दिस पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई स्ट्रक, आई स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक होता है माय डियर फ्रेंड। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई बेंट डाउन। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, नीचे जाते हुए, आई स्टक एट द वाटर एज आई बेंट डाउन का मतलब होता है, बेंट डाउन का मतलब होता है नीचे जाते हुए पानी पर जोर आजमाया। आई स्टक एट द वाटर का मतलब होता है मैंने पानी पर जोर आजमाया। एज आई बेंट डाउन का मतलब नीचे जाते हुए। आगे देखेंगे एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने होती है शक्ति। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट एंड एरिस्टिबल फोर्स। ध्यान देंगे इन लाइनों को माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी शक्ति उस तरह व्यय कर रहा था। ध्यान देंगे, मैं अपनी शक्ति उस तरह से व्यक्त कर रहा था। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ का मतलब मैं अपनी शक्ति, स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज मैं अपनी शक्ति को उस तरह से व्यय कर रहा था। वन इन नाइट मेयर फाइट एंड इरिस्टिबल फोर्स, जैसे भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी अपराजेय शक्ति से, अर्थात किसी भारी शक्ति से लड़ रहा हो। इस तरह से मैं अपनी शक्ति के बारे में अनुमान लगा रहा हूँ कि मैं पूरी शक्ति से, मेरी शक्तियाँ क्या हो रही थी, फेल हो रही थी, असफल हो रही थी माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे आई हैड लास्ट माई ब्रीथ। आई हैड लास्ट माई ब्रीथ का मतलब मेरी सांस फूल गई थी। आई हैड लास्ट माई ब्रीथ अर्थात मैंने अपनी सांसों को खो दिया था, अर्थात मेरी सांस फूल गई थी। आगे देखेंगे माई लंग्स एक्ड माई हेड थ्रॉब्ड। माई लंग्स एक्ड माई हेड थ्रॉब्ड, इसका मतलब हुआ माई लंग्स, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। ध्यान देंगे मेरा सिर थक रहा था, अर्थात मेरा जो सिर था वो धक धक रहा था, अर्थात सिर में पीड़ाएँ हो रही थी। माई हेड थ्रॉब, थॉट का मतलब धक धक होना, अर्थात मेरा सिर जो है धक धक हो रहा था, मेरा जो है फेफड़ों में दर्द हो रहा था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई वाज गेटिंग डिजी। आई वाज गेटिंग डिजी का मतलब मुझे चक्कर आ रहा था। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहा था। माय डियर फ्रेंड देखेंगे बट मीन्स लेकिन, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है परंतु मुझे योजना का पता था। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजनाएं, अर्थात मुझे उन योजनाओं का पता था। आगे देखेंगे आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, अर्थात मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड स्प्रिंग अर्थात मैं छलांग लगाऊंगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल ताल के तल से, अर्थात मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा। एंड और कम लाइक ए कार्क टू द सरफेस। ध्यान देंगे और कार्क की तरह सतह पर आऊँगा। यह मेरा सोच था, इस तरह से मेरी थिंकिंग थी, जो कि राइटर कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। फ्लैट का मतलब होता है सीधा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर अर्थात मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। आगे देखेंगे स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने बाजू से पानी को काटूंगा। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है काटना, और मैं अपनी बाजुओं से पानी को काटूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और टांगे मारूंगा। थ्रैश का मतलब होता है मारना। आई एंड थ्रैश विथ माई लेग्स का मतलब और अपनी टांगों को चलाऊंगा, मारूंगा। आगे देखेंगे देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, इस प्रकार, इस तरह से मैं ताल के ऊपर आ जाऊंगा।
एंड बी सेफ। एंड बी सेफ का मतलब और सुरक्षित हो जाऊंगा। यह थिंकिंग किसकी है माय डियर फ्रेंड्स? ये थिंकिंग राइटर की है जो पानी में फंसा हुआ है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई बेंड डाउन, आई बेंड डाउन डाउन इंडलेसली। ध्यान देंगे, मैं नीचे नीचे अनंत रूप से चलता गया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई बेंट डाउन डाउन इंडलेसली का मतलब अनंत रूप से। मैं नीचे नीचे अनंत रूप से चलता गया। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, ध्यान देंगे, पीले पानी की चमक, अर्थात पीले पानी की चमक के अतिरिक्त तो मुझे कुछ भी ना दिखाई पड़ा जब मैंने अपनी आंखों को खोला। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। डार्क वाटर, अर्थात अंधेरा, अंधेरा सा पानी। डार्क वाटर का मतलब होता है अंधेरा सा पानी दिखाई पड़ा। दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, अर्थात जिसके पार कुछ नजर ना आता था। अर्थात जब पानी साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, अंधकार से युक्त दिखाई पड़ेगा, तो उसके पीछे कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो राइटर कहता है कि अंधेरा सा पानी मुझे दिखाई पड़ा जिसके पार कुछ भी नजर नहीं आता था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे। एंड देन, एंड देन, एंड देन सियर स्टार्क टेरर साइज्ड मी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और तब मुझे पूर्ण रूप से भय ने मुझे काबू कर लिया। भय का मतलब डर, अर्थात एंड देन सियर, सियर का मतलब होता है भय, डर, डर जो है। एंड देन सियर स्टार्क टेरर, टेरर भय जो हमारे अंदर आ गई। सियर साइज्ड मी, अर्थात मुझे जो है पूर्ण रूप से भय ने काबू में कर लिया। टेरर, टेरर का मतलब भय, जो भय दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अर्थात वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती है। ऐसा भय मुझे लगा कि ये मेरी समझ कार्य नहीं कर रही है। पुनः देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे की लाइन देखेंगे। टेरर, वह भय दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर, अर्थात वह भय जो काबू के बाहर हो जाता है, अर्थात जो काबू के बाहर, नो कंट्रोल, टेरर का मतलब ऐसा भय जो काबू से बाहर हो जाता है। दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर का मतलब ऐसा भय जो मेरे काबू से बाहर हो जाता है, अर्थात मैं काबू से बाहर हो जाता हूँ। आगे देखेंगे। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह भय, दैट का मतलब वह भय जिसके विषय में मैं सोचता था, वह भय जो वही जान सकता है। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, अर्थात जिसके भय को कोई भी अनुभव नहीं किया हो, अर्थात कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, अर्थात जिसने पानी में अनुभव ना किया हो उस भय को नहीं जान सकता है, अर्थात वह भय वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। कहने का तात्पर्य यही है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर का मतलब मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ, ध्यान देंगे, मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य, अर्थात पैरालाइज हो गया था। पूर्ण रूप से मेरे अंग काम नहीं कर रहे थे। मैं पानी के नीचे एकदम संज्ञा शून्य हो गया था पूरी तरह से। आगे देखेंगे। रिग्ड विथ फियर, डर से कठोर और जड़वंत हो गया था। स्टिफ रिग्ड विथ फियर का मतलब भय के कारण मैं एकदम से कठोर और जड़वत हो गया था, शून्य हो गया था, मेरे अंग कार्य नहीं कर रहे थे। आगे देखेंगे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वियर फ्रोजन, अर्थात मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थीं, अर्थात ऐसा लग रहा था कि मेरी चीखें जो है गले से निकल ही नहीं रही हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वियर फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब जम जाना होता है, अर्थात मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थीं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, ओनली माई हार्ट का मतलब केवल मेरा दिल, एंड और द पाउंडिंग इन माई हेड,
ध्यान देंगे, मेरे सिर की धड़कन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग का मतलब धड़कन होता है, अर्थात जो मेरे सिर की जो धड़कन थी वो कह रही थी, सेड, वो कह रही थी, क्या कह रही थी, दैट आई वॉज स्टिल एलिव, वो कह रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ, अर्थात मैं अभी भी जिंदा हूँ। दैट आई वॉज स्टिल एलिव का मतलब होता है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड देन इन द मिडिस्ट, और तब आतंक के बीच में, ऑफ द टेरर, एंड देन इन द नहीं पड़ा। आगे देखेंगे, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मतलब पानी अब भी मेरे चारों ओर था, अराउंड का मतलब चारों ओर होता है, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी का मतलब पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आगे देखेंगे, आई लुक्ड फॉर रोप्स, आई लुक्ड फॉर रोप्स का मतलब, रोप्स मतलब होता है रस्सी, तो मैं आई लुक्ड, मैंने रस्सियाँ, आई लुक्ड फॉर रोप्स का मतलब मैंने रस्सियाँ, लैडर्स, लैडर्स का मतलब सीढ़ियाँ, वाटर बिंग्स, वाटर बिंग्स का मतलब जल परों को तलाशा। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, आई लुक्ड, लुक्ड का मतलब देखना, तलाशना, आई लुक्ड फॉर रोप्स रस्सियाँ, सीढ़ियाँ और जल परों को तराशा। आगे देखेंगे, नथिंग, नथिंग का मतलब पानी और केवल पानी, नथिंग बट वाटर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने तराशना शुरू किया सीढ़ियों को, रस्सियों को और बिंग्स को तराशना प्रारंभ किया तो मुझे दिखाई पड़ा कि केवल पानी ही पानी। आगे देखेंगे, आई मास, आई मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, अर्थात येलो वाटर का मतलब पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर रखा था। कैसा, कैसी मात्रा, ए मास, मास मतलब एक पूरी तरह से मात्रा, आप कैसी, कैसे पानी की, पीले पानी की, वाटर हेल्ड मी मुझे घेर रखा था। आगे देखेंगे, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात स्टार्क टेरर, शुद्ध भय, जो हमारे अंदर शुद्ध भय समाई हुई थी, शुद्ध भय ने एक बार फिर मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, डीपर होल्ड ऑन मी का मतलब मुझे पूर्ण रूप से जकड़ लिया था, अर्थात उस भय ने, उस शुद्ध भय ने मुझे पुनः एक बार फिर से जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो, अर्थात लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जैसे कि बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो, उसने मुझे जकड़ लिया हो। आगे देखेंगे, आई सूख, आई सूख का मतलब मैं डर गया था एकदम से, एंड ट्रम्बल्ड और कांप गया, एंड फ्राइट भयभीत हुआ, अर्थात मैं पूरी तरह से डर से मैं हिल और कांप रहा था। आई ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट अर्थात मैं डर से पूरी तरह से हिल और कांप रहा था। आगे देखेंगे, माई आर्म्स वुड नॉट मूव्स, अर्थात मेरी बाजू हिल नहीं रहे थे, अर्थात मेरे हाथ, मेरे बाजू जो है वो वुड नॉट मूव का मतलब हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरी टांगे जो थीं वो हिल नहीं पा रही थीं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। आई ट्राइड का मतलब होता है मैंने कोशिश की, टू कॉल फॉर हेल्प सहायता के लिए, मदद के लिए, अर्थात आवाज़ लगाने का मैंने प्रयास किया। आगे देखेंगे, टू कॉल फॉर मदर, टू कॉल फॉर मदर का मतलब अपनी माँ को आवाज़ देनी चाहिए, टू कॉल फॉर मदर अपनी माँ को आवाज़ देनी चाहिए। नथिंग हैपेंड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड का मतलब होता है कुछ नहीं हुआ, मेरी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड पार्ट का वीडियो यहीं पर क्लोज होता है माय डियर फ्रेंड्स। अगले पार्ट में मैं आपको इसके आगे पैराग्राफ पार्ट को बताऊंगा। सरल हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, और पूरी तरह से आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जिससे कि हर बच्चे के पास हमारी वीडियो पहुंच पाए। लाइक एंड शेयर करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। नमस्कार।